हेलो एवरीवन, ये उस दिन का वीडियो था जिस दिन मुझे जाना था विहान की पूजा करवाने के लिए। तो खाली पेट जाते हैं और जब पूरा पूजा हो जाती है ना विहान के, जैसे कुल देवता की धोख लग जाती है, उसके बाद ही कुछ खाना अन्न खाना होता है। तो इसीलिए बस सुबह एक गिलास दूध पी के निकल गई थी मैं। और मैंने जैसे वहाँ पर गए थे विहान का बेरी पे भी गए थे और एक दो जगह और गए थे, तो पूरा दिन लग गया, सफ़र भी किया। तो मैं आपको बता दूं फिर ना, जैसे मैंने कम से कम इतनी वीडियो थी मेरे पास ना, 3 से 4 वीडियोस बनी हुई रखी हुई थी वहाँ की। मैं इतना अच्छा था, दर्शन किए थे, आप सबको भी मैं वहाँ के दर्शन करवाना चाहती थी, मैं दिखाती आप सबको भी। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम घर मतलब उस दिन तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे अगले दिन आपको मैंने बात पहले बताई थी कि क्या हुई थी, जिस वजह से फिर मैंने गुस्से में आके वो सारी वीडियोज़ अपने फ़ोन से डिलीट कर दी थी। तो ये जो वीडियो है ना, ये उस टाइम घर आने का टाइम था और मेरा वो जो फ़ोन, जिस फ़ोन से मैंने वीडियो डिलीट करी थी ना, वो फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था। तो ये दूसरा फ़ोन से मैंने ना जाते जाते थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं, याद नहीं रहा मैंने कि इस फ़ोन में भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई हुई थी। तो आज सुबह मैं ना अपना ऐसे ही काम कर रही थी ना, तो मैंने देखा, तो ये देखो विहान बैठा हुआ था अपनी दादी के साथ और मैं यहाँ साइड में अलग बैठी हुई थी। और अब आप बात सुनिएगा। फिर मैंने देखा आज की कुछ क्लिप्स रखी हुई थी जब हम सफ़र कर रहे थे तब की, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ क्लिप्स। और यहाँ पे देखो फिर विहान मेरे पास आया था और मुझे पारी दे रहा था। देखो इतना ज़्यादा अच्छे से मुझे गले लगा रहा था। और उसके बाद ये देखो बस के सफ़र में विहान को चिप्स खिलाने लग रहे थे, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि पूरा दिन हमारा बाहर निकला था। उस पर यही है कि ये मेरी ये लगा लो कि आखिरी था। कहते हैं ना, कई बार हमारा ना अन्न जल कहीं का बचा हुआ होता है। तो मेरा वैसे उस घर में कोई अंजल था नहीं, लेकिन मेरा भी ये 2 दिन का अंजल था उस घर में। जब मैं अभी पिछले हफ्ते, जब मैं 3.5 साल बाद ससुराल गई थी, तो ये आखिरी था जो मेरा, बस मेरा आना था, वहाँ लिखा हुआ था। और वह विहान का भी अंजल था वहाँ पे, बस ये 2 दिन का। तो बस यही मैं समझ लेती हूँ। और उस टाइम मैंने सोचा था कि मैं अब ना फ्राइडे सैटरडे संडे चली जाया करूँगी मिलने के लिए। मैंने बोला भी था, उससे 10 मिनट पहले ही बोला था मैंने ये बात कि मैं आ जाया करूँगी फ्राइडे को, सैटरडे संडे रुक के वापस हो जाया करूँगी मंडे को। महीने में 2 बार आ जाया करूँगी। लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें इतनी, मतलब बात वही है, आपको पता ही है कि बस अपनी इंसल्ट और अपना आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी होता है। और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गवा के कहीं भी, मतलब अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। तो फिर बस अब तो कहते हैं ना कि आप लोग भी कहते हो और मैं भी, बस मैंने फ़ैसला ले लिया था। और वहाँ ससुराल से मतलब वहाँ रहने के बाद ही मैंने फिर बाद में जब आते हुए मैंने डिसीज़न ले लिया था कि मैं मेरे हाथ से मेरे हस्बैंड का जो नाम खुदा हुआ है वो भी मैं लेज़र ट्रीटमेंट से हटवा दूँगी। तो क्योंकि देखो बहुत बहुत दर्द मिला वहाँ से मुझे, बहुत दुःख और दर्द और तकलीफ़ मिली मुझे। तो बस इसीलिए तो ये फिर उसके बाद जब मैं हिसार आ गई थी, उसके बाद देखो अगले दिन का वीडियो था, मैं पॉपकॉर्न्स खा रही थी ऐसी बैठी। ये पॉपकॉर्न्स भी रास्ते से ही ख़रीदे थे वहाँ से ही। तो बस ये कुछ पॉपकॉर्न्स खाए थे थोड़े से विहान को। बस इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आने के बाद ना, ससुराल से आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में चली गई थी 1 हफ़्ते के लिए। मेरे को मतलब मैं इतना, मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को ठीक से, मैं सो नहीं पा रही थी। मैं वहाँ भी पूरी रात रोती रही उस टाइम। एक रात तो पूरी रात मेरे को नींद, मेरी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सिर की नस फट जाएगी। मेरी इतनी टेंशन हो गई थी ना वहाँ जाने के बाद, इतनी ज़्यादा, क्योंकि दिल पे लग जाती है। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बहुत हर्ट हो जाता है इंसान। तो बस मैं इतनी हर्ट हो गई कि अब मेरे मन में वो चीज़ आ गई है कि अब कभी भी उस साइड या वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब लाइफ में आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और आगे की ज़िंदगी में बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय करना है। अब मुझे किसी को कुछ नहीं प्रूव करना, किसी को कुछ नहीं दिखाना कि मैंने ये करना है वो करना है। बस अपनी लाइफ को अच्छे से जी के जाना है। तो ये देखिए, ये खाना था, पूरी थी, चावल थे। उसके बाद देखो मेरे काम घर के इतने पेंडिंग थे, और ये देखो सारे विहान के कपड़े थे। इधर मैं अब अच्छे से इनको ना तय कर करके अलमारी में जचा लेती हूँ। तो उसके बाद ये अगले से अगला दिन आ गया था। एक्चुअली ये जो मेरा ब्लॉग है ना, करीबन 5-6 दिन से चल रहा है इस फ़ोन में, क्योंकि इस फ़ोन से मैं एडिटिंग में थोड़ा बहुत शूट ले लेती थी जैसे, बट एडिटिंग में एक्चुअल प्रॉपर ब्लॉग मैं दूसरे फ़ोन से बना रही थी। तो यही बात हो जाती है। तो उसके बाद देखो ये स्ट्रॉबेरी थी, मैंने रास्ते से ख़रीदी थी विहान के लिए, तो इसको विहान को मैंने खिलाई। और विहान के, आप ये चीज़ देखो, आप लोग बच्चा बच्चा करते रहते हो, जिद्दी जिद्दी, ये देखो कितना सुंदर काम करता है मेरा बच्चा।
ये देखो अपने आप ना बिना डॉट के भी लिख लेता है अब तो ये। पहले तो डॉट बनाते थे ना तो डॉट के ऊपर चलाता था। और देखो बनावट देखो मेरे बच्चे की कितना अच्छे से, और ये है कितना 3.5 साल का बच्चा, देखो इतनी सुंदर बनावट के साथ देखो लिखने लग रहा है। देखो ना आप इसका हैंड राइटिंग देखो, और नाम अपने आप ये देखो कितना अच्छे से कितना सुंदर बना रहा है। और काम अच्छे से करता है, बैठ के पढ़ाई भी करता है, 2 घंटे ट्यूशन पे भी पढ़ाई करता है, 1.5-2 घंटे। उसके बाद घर पे आके भी पढ़ाई कर लेता है। वो चीज़ें भी तो देखो ना आप तो। बच्चा जब छोटे बच्चे तो जिद करते ही हैं, देखो उनको उनका उनका और क्या है, वो तो मांगने का उनका यही तरीका होता है कि वो रोएंगे, जिद करेंगे कि मुझे ये चीज़ दिलवा दो। हम नहीं करते थे क्या जिद? हम अपने जब छोटे थे हम नहीं मांगते थे चीज़ें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, एक से ऐसे ही होते हैं। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के लिए तो गलत शब्द वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे विहान के लिए कुछ मत लिखा कीजिए। बारिश आ गई। ये वो रात थी जिस दिन ओले पड़े थे हिसार में, काफ़ी ठंड हो गई थी और रात को भी बिजली कड़कने लग रही थी और बारिश भी बस रुक गई थी बीच में, फिर शुरू हो गई थी। तो पापा जी एक्चुअली आपको बता ही रखा है कि वो घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि होटल का खाना लाया करो। तो वो मुझे कह रहे ज़ोमैटो से मंगवा ले। तो मैंने कहा ज़ोमैटो वाले भी अब भैया कहाँ, बारिश होने लग रही है। तो मैं कहा मैं खुद जाके ले आती हूँ। तो मैंने सोचा था मैं किसी होटल से खाना लेकर आऊँगी, लेकिन पता है कि अब फिर तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा कुछ भी मिलता है मैं वही ले लेती हूँ। तो यहाँ ये भी रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, तो यहाँ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और एक ही बर्गर लिया था, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी कि मुझे कुछ खाना है। मैं था चलो ना से तो अच्छा ही है कि कुछ तो है, पापा जी को एक बर्गर दे दूँगी खाने के लिए, वो खा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर पैक करवाए थे, क्योंकि मेरे को ये था कि पहले यहाँ से ये था कि मैं यहाँ से आगे जाके मैं रोटी ले आऊँगी। लेकिन हुआ क्या कि फिर से तेज़ बारिश आने लग गई थी और मैं थोड़ी थोड़ी बारिश में भीग भी गई थी। तो मैं फिर सीधा यही लेकर फिर मैं घर की तरफ चली गई थी, और पापा जी ने घर आके आधा बर्गर खा लिया था और तो कुछ नहीं खाया था। फिर पापा जी सो गए थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने सॉस के साथ ये पूरा ये 100 रुपीज़ का था, 70 रुपये के फ्रेंच फ्राइज़, 30 रुपये का बर्गर। ये देखो पीछे आपको बिजली कड़कती हुई भी नज़र आ रही होगी। ये भी उस टाइम कई दिन पुरानी थी, दिन था ये भी कोई 2-4 दिन पुराना। तो उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ भी विहान ने भी थोड़े से खा लिए थे। फ्रेंच फ्राइज़ तो खुश होके खाता है। फिर दूध पी लिया था विहान ने 1 गिलास, और रात को सो गया था। तो आधा बर्गर बचा हुआ था और इसमें से फ्रेंच फ्राइज़ थोड़े से बचे हुए थे, फिर वो मैंने खा लिए थे। तो मैंने भी बस यही खाना खाया था रात को। और मम्मी भी आराम करने लग रहे थे। अभी मम्मी आज जाएंगे या कल जाएंगे, फिर से उनका डॉक्टर को दिखा के आएंगे, उनके टेस्ट होंगे हॉस्पिटल में। तो मैं अभी आपसे फ़ेस टू फेस मिलके कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक्चुअली आपको तो मेरी पूरी जर्नी पता ही है मेरी लाइफ़ की, कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में और आज मैं किस पॉइंट पे हूँ ज़िंदगी के। आपको तो मेरी सब ज़िंदगी पता है। तो उस टाइम तो मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि निधि तुझे नहीं वो वीडियो डिलीट करनी चाहिए थी। मैंने अपनी रिसाइकल बीन से भी डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो देखो मेरी तो मेहनत थी ना। मैं तो 2 दिन तक इधर उधर घूमती रही, वीडियो बनाई मैंने, प्रॉपर मंदिर की वीडियो बनाई, हर जगह की वीडियो बनाई थी। तो मुझे वो वीडियो ना अपनी आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी तो कहीं ना कहीं वो मेहनत थी ना, पूरा दिन लग के मैंने बनाई थी वीडियो। तो अगर मैं यहाँ पे रह रही होती, मेरे घर में रहती हूँ, यहाँ पे भी तो मैं काम करती हूँ, मेरी वीडियोस का ही काम है, मेरा यही मेरी अर्निंग का सोर्स है। तो यहाँ पे भी तो मैं वीडियो बनाती। और बस उस टाइम हो कर दी मैंने डिलीट, क्योंकि उस टाइम जो मुझे समझ में आया मैंने किया। और उसके बाद अभी जब मैं ये फ़ोन खोल रही थी दूसरा, उसमें मुझे दिख गई कुछ क्लिप्स रखी हुई उस दिन की, रात की, जब आते हुए की, बस में बैठे हुए की। बाकी जो वहाँ का ट्रैवलिंग का था वो सारा तो हो गया था डिलीट, मैं नहीं करा था। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन बस इतना कहूँगी कि ना अब मैंने ना ज़िंदगी में बस यही ठाना हुआ है कि मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, और हिम्मत रखनी है और मजबूती के साथ। मतलब मैं मतलब कई बार सोचती हूँ यार कि मतलब मैंने कितनी इमोशनल हर्ट हुई मैं पास्ट में, कितनी कुछ चीज़ें मेरे साथ होती गई, और मतलब बहुत टाइम लग गया इस पॉइंट पे आने में मुझे अपनी ज़िंदगी में। बट अब आ गई हूँ, तो अब खुद को मतलब जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं होना है, मेंटली भी ब्रेक नहीं होना, इमोशनली भी बिल्कुल ब्रेक नहीं होना, और खुद को हेल करना है।
और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, आगे ही बढ़ना है अब मुझे। तो बस भगवान जी से बस यही प्रार्थना है कि भगवान जी बस मेरे बच्चे को अच्छी हेल्थ दे, उसको अच्छी ज़िंदगी दे, उसको अच्छी उम्र दे, और मैं उस मतलब अपने बच्चे में ही अपनी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ ढूंढ लूँगी। बस कहते हैं ना कि जितना हो जो हो उसी में इंसान को सब्र करना चाहिए, और शायद सब्र करना तो मेरी किस्मत है, मुझे सब्र ही करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो ठीक है जी, अभी मम्मी कह रहे थे कि मम्मी ने लस्सी ली है, लस्सी पी ले। तो मौसम थोड़ा थोड़ा ना अभी 2-4 दिन की ठंड हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सी। आज बस ओले पड़े थे कहीं ना, तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ठंड हो चुकी है। बाकी अपना अभी आप लोग खूब सारा ध्यान रखिए। ये जाती हुई सर्दी है, कहते हैं ना जाती हुई ठंड आपको नुकसान ज़्यादा देती है, आती हुई और जाती हुई। तो इस टाइम ना बहुत बीमार पड़ते हैं, मैं सुनती हूँ ना, घर घर में बुखार हो रहा है इस टाइम, फीवर है। तो अपना और अपने बच्चों का खूब सारा ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो आप सब कुछ बाकी सब पा लोगे अपनी ज़िंदगी में, पैसा भी कमा लोगे, सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में। बट अगर आपका हेल्थ ही ख़राब हो गई तो फिर आप कहते हैं ना कि जब हेल्थ ख़राब हो जाती है तब हमें कद्र महसूस होते हैं अपने शरीर की। इसीलिए अच्छे से पानी पियो खूब, अपना अच्छे से ध्यान रखो, जिम जाया कीजिए। थोड़ा सा जिम नहीं भी जा सकते तो शाम को आधा 40 मिनट पैदल चल लिया कीजिए। हम लोग इसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वॉक करने को हम सोचते हैं क्या है, लेकिन अगर हम रोज़ आधा घंटा भी पैदल चले तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अपना खूब सारा ध्यान रखिए और अपने आप से खूब सारा प्यार भी कीजिए। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और बस इतना ही कहूँगी, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।